नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरांग जोशी, इंटरनेशनल आयुर्वेदिशियन, फिर एक बार आपके साथ आज एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, हम पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी, ये जो कोरोना की चल रही है, उससे जूझ रहे हैं और संभवतः ये 15 मई के आजू बाजू करीबन हमें उम्मीद है कि केसेस धीरे धीरे कम होंगे और ये जो हमारा दूसरी लहर चल रही है, धीरे धीरे ये एक अपने अंत तक जाएगी। ऐसा मुझे अभी तक के जो भी हमारे सामने जो स्पेकुलेशंस, जो हमारा क्लिनिकली जो दिख रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये एक अच्छी हमारे लिए एक खुशखबरी है कि शायद मई के अंत तक हम उसके ऊपर अच्छा सा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन तब तक हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हो सके तो हमें संक्रमित नहीं होना है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है, या अस्पताल में है या होम क्वारंटाइन रह के अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये बीमारी से ठीक होने के बाद कुछ तकलीफें हमें मिलती है, जो समस्याएं रहती है, वो समस्या का हमें समाधान आयुर्वेद से लेना है। तो आयुर्वेद, ये जो पोस्ट पेंडेमिक कॉम्प्लिकेशन जो होगा, ये महामारी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें आयुर्वेद आपको बहुत ही मदद कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक प्रकार का न्यूमोनिया होता है। न्यूमोनिया के कारण आपके फेफड़े के अंदर फाइब्रोसिस होता है और फाइब्रोसिस की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको ठीक होने के बाद भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जो फाइब्रोसिस कितना होता है उसके ऊपर रहता है। तो ये ठीक होने के बाद, और पर्टिकुलरली कुछ इंजेक्शन जैसे कि रेमडेसिविर है, तो वो लेने के बाद भी बहुत सारे तकलीफ उसकी साइड इफेक्ट की वजह से होती है। तो उसे कैसे मुक्ति पाई जाए, तो उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद ये ठीक होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन, अगर आप अस्पताल से घर पे आए तो क्या हो सकता है, तो आपको एक थकावट लगती है, अशक्ति लगती है, कमजोरी लगती है, उसको बोलते हैं फटीग। फिर आपको सांस लेने में तकलीफ, ब्रीथलेसनेस होती है। फिर आपके छाती में, आपकी चेस्ट में एक प्रकार का भारीपन लगता है, चेस्ट कंजेशन लगता है। फिर आपको कफिंग होती है, यानी खांसी आती है, बलगम वाली या ड्राई कफ होती है। फिर आपको भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया या खाने की इच्छा नहीं होती है। फिर आपको हेडेक, सिर दर्द होता है। फिर आपको एंजाइटी, एक प्रकार की मानसिक तकलीफ लगती है। फिर नींद ना आना और एक प्रकार का फियर। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ये पोस्ट पेंडेमिक हो सकते हैं। तो अब पहले हमें जो फटीक लगता है, तो उसमें हमें क्या करना है, तो आपको एक दिन का पूरा टाइम टेबल बनाना है। आपके घर या ऑफिस का जो भी काम है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। आपका अगर 1 घंटे का काम है तो उससे ज्यादा मत कीजिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है इतना ही काम हमें करना है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी 15 दिन मैंने निकाल लिए हैं तो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो चुका है, फाइनेंशियल मुझे, तो उसको छोड़ दीजिए। धीरे धीरे गो स्लो की आपको पॉलिसी अपनानी है। जो कि आपकी एनर्जी है, जितनी एनर्जी है उसको बचा के आपको चलना है। धीरे धीरे एनर्जी और भी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको गो स्लो की आपको रखना चाहिए। फिर आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसको आप भूलने की कोशिश कीजिए। जो भी हुआ, हो चुके इन्फेक्टेड, ठीक है, बात खत्म, नेचुरल वैक्सीन लग चुकी है, तो उसको आपको भूलने की कोशिश। आपको पोषणक्षम आहार लेना है। तो आपको ज्यादा प्रोटीन वाला, जैसे मूंग है, तुअर की दाल है, चना है, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, ऐसी चीज आपको ज्यादा लेनी है, जिससे आपकी एनर्जी लेवल जल्दी से जल्दी बढ़े। फिर आपको फ्रूट्स में जैसे कि केला है, सेब है, वो आपको ज्यादा लेना है। सीजनल फ्रूट्स लेना है। अभी केरी की सीजन आएगी, आम की सीजन आएगी, तो आप वो ले सकते हो। फिर आपको गर्म पानी में नींबू के 2-3 ड्रॉप डाल के वो पीना है। तो आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेना है, मैक्सिमम लिक्विड लेना है, सीजनल फ्रूट्स लेना है, जिससे कि आपकी जो कमजोरी है, आपकी थकावट है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, जिसके अंदर अखरोट है, बादाम है, काजू है, जिसके अंदर प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो भी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, और वो भी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप
ले सकते हो, तो मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स लेना है। बस दूसरा है आपको ड्राई कफ होना, यानी सूखी खांसी आना, तो आपको उसमें ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेना है, प्रवाही खुराक ज्यादा लेना है, प्लेंटी ऑफ पानी पीना है सबसे बेहतरीन है पानी के अंदर तुलसी के पत्ते डाल के फिर उसको उबाल के वो पीना है सबसे अच्छा। आपको अल्कोहल है, शुगर है या स्मोकिंग है या कॉफी है, उसको मैक्सिमम अवॉइड करना है, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। फिर आपको रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहना, मैक्सिमम आपको रिहाइड्रेट रखना है, ये ड्राई कफ के लिए। फिर आपकी जो स्पुटम है, आपकी जो लाल जो एक प्रकार की जो सलाइवा है, उसको आपको स्वेलो करना है, उसको लेते रहना है, जिससे आपकी ड्राइनेस कम हो जाए। फिर दिन में 1 या 2 बार एटलीस्ट हो सके तो स्टीम उसके अंदर अजवाइन के सीड्स डाल के आपको लेना है। फिर सॉल्ट, घी और ऑर्गेनिक गुड़ और उसके अंदर थोड़ी हल्दी डाल के आप छोटी छोटी गोली बना के, पील बना के वो आप चबाते रहो, जिससे आपका ड्राई कफ यानी जो सूखी खांसी है, ड्राई खांसी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर आपको खांसी आएगी बलगम के साथ, प्रोडक्टिव कफ, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें आपको दिन में 3 से 4 बार आपको स्टीम लेनी है। आपको एक पोजीशन में सोना है, बराबर है, और हो सके तो आपका हेड अपर पोजीशन में रहे और बाकी का जो शरीर है वो नीचे के डाउनवर्ड्स रहे, ऐसी पोजीशन में सोना है। फिर आपको मैक्सिमम वेजिटेबल सूप लेना है, जो भी हरी वेजिटेबल्स आपको अवेलेबल है उसका बॉइल्ड वेजिटेबल सूप बना के पीना है। आपको मूंग को बॉइल करके उसका उसामण जिसको बोलते हैं मुंड, हिंदी में मुझे वो पता नहीं है, तो वो मूंग का सूप आप पी सकते हो। फिर लेंटिल सूप, हाई प्रोटीन डाइट, जो मैंने बताया कि मूंग है, तुअर की दाल है, चना है, ये सारी जो लेंटिल्स है उसके सूप बना के आप बॉइल्ड सूप बना के पी सकते हो, जिससे कि आपके शरीर में प्रोटीन एक एनर्जी का काम करता है, तो वो आपको करना है। फिर अडुसी यानी वासा है, तुलसी है, फिर अदरक है, फिर ब्लैक पेपर है, ये सारी चीजों को संभाग लेना है और उसका काढ़ा बना के पीना है, जिससे आपका जो बलगम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आपको चेस्ट कंजेशन, छाती में एक प्रकार की भारीपन का फील होना, तो उसके अंदर आपको स्टेप ब्रीदिंग करनी है। इस प्रकार की स्टेप ब्रीदिंग करनी है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, बहुत ही अच्छे सबसे बढ़िया प्राणायाम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ओम चैंटिंग बहुत बढ़िया, आपको सांस रोक के ओम, तो ये चैंटिंग करनी है। फिर आराम एकदम कंफर्टेबल चेयर में आपको एकदम रिलैक्स होके बैठना है। दिन में हो सके ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीते रहो और आपकी जो भी चेस्ट है वहां पे गर्म पानी से शेक कीजिए, तो जिससे आपका चेस्ट का कंजेशन कम हो जाएगा। फिर एंजाइटी, एक प्रकार की मानसिक तकलीफ आपको लगेगी, तो उसमें आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, योग करना है, प्राणायाम, मैंने बोला भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम है, फिर भ्रामरी प्राणायाम है, ओम चैंटिंग है, ये सारी चीज करनी है। फिर आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जो भी मित्र है, उसके साथ पॉजिटिव टॉकिंग कीजिए, आपके फैमिली के साथ पॉजिटिव टॉक्स कीजिए, नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, जिससे आपका एंजाइटी कम हो जाएगा। फिर ब्रेथलेसनेस, क्योंकि ये एक प्रकार की ब्रेथलेस यानी सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, तो आपको पता है कि हम उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जो हमारी छोटी छोटी एल्वियोल्स है उसके अंदर एक प्रकार की ब्लॉकेज होती है, जिससे हमारे लंग्स को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसमें भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने बताई वो आपको करना है। अपराइट पोजीशन में, जैसे कि ये है तो उसको थोड़ा आगे लेके अपराइट पोजीशन में आपको लंबे अरसे तक बैठना है। फिर रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, तो और शोल्डर को, ये एक एक्सरसाइज है, तो ये सारी एक्सरसाइज आप करते रहोगे। फिर धीरे धीरे सांस लेना है, जैसे कि तो धीरे धीरे आपकी ब्रेथलेसनेस कम हो जाएगी। फिर थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपके घर के और कंपाउंड में आप थोड़ा थोड़ा हल्का सा वॉकिंग कर लीजिए। फिर आपको होल ग्रेन, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स, तुअर, मूंग, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, सोयाबीन,
ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको बोला वो भी आपको लेना है, प्लेंटी ऑफ काजू बादाम, जो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसको आपको प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में लेना है। फिर जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आपके घर में ड्राई डार्क चॉकलेट है तो डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें भी प्लेंटी ऑफ प्रोटीन है और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। फिर गोल्डन मिल्क, यानी दूध को गर्म करके उसके अंदर हल्दी डाल के आपको वो गोल्डन मिल्क रात को सोते वक्त पीना है। हरी सब्जी ज्यादा रखनी है और आपका मूड अच्छा रहे उसके लिए आपको पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ टॉकिंग करना है, पॉजिटिव थॉट्स करना है। नेगेटिव न्यूज व्हाट्सएप पे या न्यूज चैनल पे या न्यूज़पेपर में अखबार में आएंगे उससे आपको दूर रहना है। फिर आपको थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ ना कुछ खाते रहना है और आपको डेली 30 मिनट्स योग प्राणायाम वगैरह करना है। इससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी और बहुत अच्छा फील होगा आपको, और ये सारी जो तकलीफ है वो आपको उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और उसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया, उसको आप अच्छी तरह से, आपके किसी परिवार में किसी को हुआ है, आपको खुद को हुआ है, तो ये जो मैंने सारी चीज बताई अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, हमारी ये यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर ये प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे जो भी फाइब्रोसिस है या जो कमजोरी है, ये जो सारे जो कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड है, उससे जल्दी से जल्दी आप बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, ऐसी शुभकामना। जय धन्वंतरी।